करते हैं। दोस्त, आज हमारा 7वां एपिसोड है और देखते ही देखते हम 7वें एपिसोड पे कब आ गए पता भी नहीं चला। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वह है आप लोगों की एक्साइटमेंट, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का जोश, आप लोगों का जुनून, आप लोगों का जो हमें सुनने का, देखने का जो जज्बा है, ये उसकी वजह से आज हम और इसी तरह से आज 7वें एपिसोड पे हैं। कब हम 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 15वें एपिसोड पे पहुंच जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और ये प्यार, ये मोहब्बत, ये जो है वो दोस्त इसी तरह से बनता रहे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज डिले हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज मौसम यहाँ ख़राब है और इंटरनेट का बहुत ज़्यादा समस्या है। फिर भी हम जिद्दी हैं और जिद्दी लोग ही ज़िंदगी में कुछ करते हैं। इसी के ऊपर मुझे ना एक कहानी याद आ रही है कि एक बार क्या होता है कि दो भिखारी होते हैं, चाचा और भतीजा। वो भीख मांगने के लिए निकलते हैं। तो चाचा कहता है, बेटा देखो, दो सोसाइटी है, एक में मैं जाता हूँ, एक में तुम जाओ। अब ये बताओ कि आप किस सोसाइटी में जाओगे। तो एक सोसाइटी नई बनी थी। तो भतीजे ने कहा, मैं चाचा इस तरफ जाता हूँ। उसने ऐसा सोचा कि नई नई सोसाइटी है, पैसे वाले लोग हैं, तो यहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। वो प्रेडिक्शन करके वहाँ गया। चाचा दूसरी सोसाइटी में गया। 1 घंटे बाद चाचा जो है वो काफ़ी पैसा और अनाज लेकर आया और भतीजा जो है वो एक पेड़ के नीचे बैठ के इंतज़ार कर रहा था। तो वो कहता है, चाचा बहुत देर लगा दी। कहता, बेटा कोई भी काम है समय तो लगता है ना। बोले, देख मैं कितना कुछ लेके आया हूँ, तुझे क्या मिला। बोले, सब बेकार लोग हैं, सब ने लोन पे घर बना रखे हैं ये इनको लेना आता है, देने की दानत नहीं है इनकी। मैं गया, सबकी बेलें खड़काई, मुझे तो बहुत डांट पड़ी, मैं वापस आ गया। बोले, किसी ने भीख दी? बोले, नहीं दी। बोला, अब मेरे साथ चल बोले, उसी सोसाइटी में चल मेरे साथ। अब गए, उन्होंने एक घर में जाके डोरबेल बजाई। काफ़ी देर तक खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद एक महिला बुदबुदाती हुई आई, थोड़े से चावल लेके और ऊपर 5 रुपये रखे हुए दिया, उनको भिक्षा दिया। उन्होंने उसका बहुत बहुत धन्यवाद किया, आगे निकले। ऐसे 1-1.5 घंटे में ना पूरी सोसाइटी में हर घर में गए और कुछ ना कुछ लेके आए। और बोला, भतीजा, जिस सोसाइटी से तू ये कह रहा था, ये शिकायत कर रहा था जिस सोसाइटी की कि यहाँ लोग लोन पे घर लेके बैठे हुए हैं, इनकी देने की दानत नहीं है, उसी सोसाइटी से देख मैं कितना कुछ लेके आया, तू साथ में ही था। बोले, चाचा मुझे समझ नहीं आया। बोले, बेटा एक बात याद रखना, दरवाजे उसी के लिए खुलते हैं जो तब तक दरवाजे पे बैठा रहता है जब तक दरवाजा खुलता नहीं है। कोई भी काम हो, जिद्दी बनना पड़ता है, क्योंकि जिद्दी लोग ही जिंदगी में कामयाब होते हैं। बल्ब भी जिद्दी पर्सन ने बनाया था, माउंट एवरेस्ट पे झंडा भी जिद्दी इंसान ने ही गाड़ा था, ठीक है ना। तो जिद्दी लोग ही जिंदगी में कामयाब होते हैं। तो दोस्त, आज हमने भी जिद्द पकड़ के रखी है। अगर उसने ठानी है जहां बिजलियां गिराने की, हमने भी वहां ठानी है आशियां बनाने की। सो आज हम 7वें एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। अच्छा, आप बताओ ना फिर, आप तो पूरे 1 वीक से तैयारी कर रहे हो कि नेक्स्ट एपिसोड में ये बोलेंगे, ये बताएंगे, ये बात करेंगे, ये वाली स्टोरी लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे मुझे आपसे वो सब सुनने का शौक है, क्योंकि मेरे लिए भी सरप्राइज है। आपने मुझे भी नहीं बताया कि आपने क्या बोलना है आज। तो वैसे ही हमारे सभी दर्शक भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सर आज बहुत अच्छा मतलब और अच्छा बताएंगे, नई नई चीज़ें बताएंगे। बहुत कुछ लिख के लाया हूँ, क्योंकि 21 सालों का तजुर्बा है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तजुर्बे का होना बहुत ज़रूरी है। कहते आपने कितना धन कमाया, ये इतना ज़रूरी नहीं है, जितना ज़रूरी ये है कि आपने कर्म का हथौड़ा चलाया कि नहीं चलाया। आपने कितना धन कमाया, हाँ, ये ज़रूरी नहीं। ज़रूरी ये है कि आपने कर्म का हथौड़ा चलाया या नहीं चलाया, ठीक है। कर्म प्रधान है। तो मैं और मेरी कार एपिसोड एक कल्पना है दोस्त, और इस कल्पना से हमने बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमने अपनी वर्कशॉप बंद करके पूरे तन मन के साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यानी कि MLM को चुना। बता दें कि इस इंडस्ट्री में आने से पहले मेरे ख़ानदान में कोई डायरेक्ट सेलिंग का D, नेटवर्क मार्केटिंग का N और MLM का M तक नहीं जानता था। लेकिन कहते हैं ना, वही करो जो किसी ने नहीं किया,
क्योंकि जो सब ने किया होगा तो आपकी गिनती भी उन चूजों की तरह ही होगी। बिल्कुल डिफरेंट करना पड़ेगा, डिफरेंट करना पड़ेगा। तो हमने इसका चुनाव किया, शुरुआत की। जब काम नहीं चल रहा था, हमें लगा था जो पेपर पे बताया गया है वो आसानी से आ जाएगा, लेकिन अगर चांद पर जाना है तो दूरी तो तय करनी पड़ेगी। वो चांद पर जाने का रास्ता पढ़ना तो आसान है, पर जब फिजिकली जब वो रास्ता तय करते हैं तब पता चलता है। तो संगत अच्छी थी, इसलिए अपलाइन को कभी गाली गलौज तो नहीं किया, लेकिन मन में गुस्सा बहुत आता था कि यार कागज बड़ा करोड़ों का प्लान दिखाया था, लेकिन ये करोड़ों की बात है, मुझे तो रोडों पे घूमना पड़ रहा है करोड़ों के लिए। तो जब दिल से तन मन से हमने जब अपनी अपलाइन को अपने आप को समर्पित कर दिया, जब हम दिमाग लगाते थे तब तक कुछ नहीं आ रहा था। फिर सोचा, अपलाइन ने कहा कि तजुर्बे काम करते हैं, मेरा एक्सपीरियंस होगा और टांगें आपकी होंगी, काम करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हो, जो चाहते हो उसका एक पोस्टर तैयार करो। मैंने अपने खट 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 करके सपने लिखे, और सपने लिखने के बाद एक कार का एक पोस्टर लेके आया, वो लगाया साथ में दीवार पे। तो आपको तो पता ही है कि जब आप लोग बच्चों के साथ यहाँ खेल रहे थे, सो रहे थे, तो मैं उस समय उस पोस्टर के साथ बातें कर रहा था। मेरी कार, अपनी कार के साथ बातें कार के साथ बातें कर रहा था। तो कार मुझे कह रही थी कि तू अगर मुझे पाना चाहता है तो ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम हैं जो तुझे करने होंगे। तो आज हम 7वें एपिसोड में हैं। तो कार ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात होती है कि मेरा एहसास स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि जो मुझे पा लेता उसको ऐसे लगता है कि आहा जन्नत मिल गई यार, स्वर्ग में पहुंच गया। करके पाता है तो और ज़्यादा हाँ, मेरा एहसास स्वर्ग से कम नहीं है। अगर तू जिंदगी में चाहता है ये स्वर्ग जैसा एहसास, तो अपने कर्मस्थल को स्वर्ग बना, और ये तेरे अपने हाथ में है। ठीक है ना दोस्त? मुझे कार ने एक बड़ी अच्छी बात है कि मैं किस्मत पर भरोसा नहीं करती, मैं कर्म पर भरोसा करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से वहाँ किस्मत की वजह से नहीं बल्कि कर्म की वजह से पहुँचती हूँ। चलकर रास्ते तय होते हैं, ठीक है? इसलिए भाग्य या किस्मत को के भरोसे मत बैठना, कर्म प्रधान है। इस संसार में जो भी आया, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वो साधु संत फकीर किसी भी धर्म का हो, उसने कर्म किए यहाँ पे। जब परमात्मा यहाँ पर आया, उन्होंने कर्म किए, तो इंसान को भी कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के अंदर एक खोज रहती है, पता है किसकी? कि मुझे स्वर्ग मिले, स्वर्ग मिले। पर उसके स्वर्ग के लिए कर्म भी वैसे ही करने पड़ते हैं, कार्य भी वैसे ही करने पड़ते हैं। बिना कर्मों के तो स्वर्ग नहीं मिलता ना। भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पर आए तो बैठे बैठाए थोड़ी खाई उन्होंने भी कर्म किया। यहाँ तक कि अगर आपके हाथ में, कहते ना वो जाए, ठीक है ना, या जादू की छड़ी लग जाए, तो छड़ी को बिना हिलाए आप जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते। मतलब वहां पे भी आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, छड़ी को हिलाने का करना है तो छड़ी तो हिलानी पड़ेगी। ठीक है ना? तो अगर आपके सामने थाली परोस दी जाए, आप मेहनत नहीं करोगे, आप अपने हाथों से उठा के खाओगे नहीं, तो पेट नहीं भरेगा। इसलिए कर्म से स्वर्ग हासिल किया जा सकता है। मैं जब इस सिस्टम में आया तो मुझे तब समझ लगी, मैं हमेशा एक बार सोचता रहता था कई बार कि शायद मेरी अपलाइन को स्पिल ओवर कर दे, पर मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि यार जिस तरह मैं किसी की डाउनलाइन हूँ, तो मेरी भी कोई डाउनलाइन होगी। अगर मैं अपलाइन से उम्मीद करूंगा कि मेरे नीचे कोई 2 व्यक्ति ज्वाइन कर देगा, तो मेरा डाउनलाइन वाला भी मेरे पे यही उम्मीद करेगा। तो कर्म करेगा कौन? ठीक है। तो एक चीज़ मैंने देख ली, अगर किस्मत में स्पिल ओवर नहीं लिखा है ना, तो कर्म से वो स्पिल ओवर हाँ, अगर किस्मत में स्पिल ओवर नहीं लिखा है तो कर्म करके, प्लान करके आप 2 लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवा सकते हो। किस्मत क्योंकि जो चीजें किस्मत में नहीं होती वो मेहनत करके हासिल होती है। और किस्मत से कमाया हुआ धन, भाग्य से मिला हुआ धन, जिस समय भाग्य साथ छोड़ देता है ना, वो इंसान को गरीब बना देता है, वो कंगाल कर देता है। लेकिन मेहनत से कमाया हुआ धन, फिर भाग्य साथ दे ना दे, लेकिन वो धन जिसके पीछे पसीना बहाया गया, कर्म किए गए, मेहनत की गई, वो धन साथ देता है। मुझे एक कहानी याद आ रही है, मैं बताना चाहूंगा कि कहानी ऐसे है
कि एक बार क्या होता है, एक महिला, बुजुर्ग महिला, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाती तो धर्मराज उसको खुद लेने आते हैं। धर्मराज यानी कि अपने यमराज को भेजते हैं, बोलते किसी को साथ में ले जाने की तुझे जरूरत नहीं है, तू अकेला जा। तो यमराज अकेले आते हैं। फिर वो जब उस बुढ़िया को इस पृथ्वी से ले जाने वाले होते हैं ना, वो बुढ़िया यमराज से सवाल करती है कि मैंने सुना था बहुत सारे यमदूत आते हैं लेने, आप अकेले आए हो। उसने 2 हाथ जोड़ के नमस्कार किए, बोले आपने कर्म अच्छे किए हैं इसलिए धर्मराज ने मुझे भेजा है। बोलते चलो फिर, अच्छा मुझे ये बताओ कि आप मुझे कहाँ लेकर जाओगे, स्वर्ग में लेकर जाओगे या नरक में लेकर जाओगे। तो यमराज ने फिर माता की तरफ देखा, मुस्काया और बोला माता आपके कर्म बड़े अच्छे हैं, आप ना स्वर्ग जा रहे हो ना मैं आपको नरक में लेके जाऊंगा, आप सीधा बैंकुट धाम, प्रभु के वहां जहां प्रभु बैठते हैं खुद, मैं उनके पास लेके जा रहा हूं क्योंकि आपके कर्म बहुत अच्छे हैं। तो वो माता कहती है कि यमराज जी मैंने इस पृथ्वी पर जितना समय बिताया है, अपने जिन लोगों के साथ बताया है, जहाँ पे मंदिरों में जाके जहाँ प्रार्थनाएं की हैं, वहाँ संतों ने बड़े बड़े प्रवचन किए, उन्होंने एक बात बताई कि स्वर्ग और नरक का जिक्र बहुत किया। तो मेरी इच्छा है कि बैंकुट धाम में जाने से पहले मैं स्वर्ग और नरक के दर्शन करना चाहती हूँ। तो यमराज ने कहा कि माता आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं तो आपका अभी गुलाम हूँ, आप जिधर बोलेंगे मैं वहां लेके चलूंगा। मैं आपको बैंकुट धाम में ले जाने से पहले स्वर्ग के दर्शन भी कराऊंगा, नरक के दर्शन भी कराऊंगा। सबसे पहले वो नरक की तरफ जाते हैं। तो वहां क्या देखते हैं कि बहुत सारे लोग त्राहीमाम 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 कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भूख से तड़फ रहे हैं और एकदम सूखे लकड़ियों की तरह हो गए हैं। तो उसने देखा यार ये क्या। तो एक व्यक्ति को पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो, क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो। बोला जब से हम यहाँ आए हैं अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं किया, इसकी वजह से हम सूखकर लकड़ियों की तरह हो गए हैं, हमारी हालत इतनी खराब है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, हमने क्या कर्म कर दिए। तो माता ने उससे पूछा कि यार वो ऊपर एक तपेला है बहुत बड़ा और उसके पास में एक चम्मच भी लटका हुआ है, ये क्या है। वो कहता है कि ये 300 फुट की हाइट पे यहाँ पे खीर रखी हुई है भगवान ने, और उसको परोसने के लिए चम्मच रखा हुआ है। 300 फुट की हाइट है। पर बोले हम क्या करें, हम बहुत कोशिश करते हैं, छलांग मारते हैं, वहां तक पहुंचते नहीं है, खाना है लेकिन फिर भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, खा नहीं सकते हैं। बस इसी उम्मीद के साथ जिंदा हैं कि कभी तो भगवान आके हमको खीर परोसेंगे। माता हैरान हो गई। यमराज ने कहा कि माता सफर लंबा है, चलो अभी आगे जाना है, अभी मैं आपको स्वर्ग के दर्शन करवाता हूँ। वो स्वर्ग की तरफ लेके जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ भी बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारी नदियाँ, झरने, झीलें बह रही हैं, हरियाली है चारों तरफ, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और फूल खिले हुए हैं। ये सब चीज़ें नरक में भी थी और लोग बड़े खुश हैं, मस्ती कर रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं। और फिर महिला ने उस एक व्यक्ति से पूछा तुम इतने खुश कैसे हो। बोले खुश हो क्यों नहीं, हम स्वर्ग में जो हैं। अच्छा, बोले इतने हरिष्ट पुष्ट लगते हो और ये खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। तो देखा, बोला वो देखो 300 फुट की हाइट पे एक बहुत बड़ा तपेला भगवान ने रखा हुआ है जिसमें खीर है, सुगंधित टेस्टी खीर, यमी यमी, खाने का मजा आ जाता है हमको, और चम्मच भी रखा हुआ है, वहां मस्ती से खीर खाते हैं। बोले इस खीर तक आप पहुंचते कैसे हो। बोले जब हम यहाँ पर आए तो हमें पता चल गया था कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। बिना कर्मों के, बिना मेहनत के जिंदगी में कुछ नहीं होता। सब कुछ है लेकिन उसके लिए है जो कर्म प्रधान है, जो कर्म करता है। हाँ, इस शरीर में सबसे ज्यादा अगर कोई मनुष्य को अमीर बनाने वाला अंग है तो वो हाथ हैं, क्योंकि इनसे इंसान अपना भाग्य बदल सकता है। इनके आने वाली पुश्तों की जो है वो सपने पूरे कर सकता है, अपने ड्रीम पूरे कर सकता है, और इन्हीं हाथों से कर्म करके इंसान स्वर्ग तक पहुंच जाता है, और इन्हीं हाथों से दुष्कर्म करके इंसान नरक के द्वार खोल लेता है। तो बोला कि जब हम यहाँ आए तो हमें पता चल गया कि कर्म के बिना कुछ नहीं मिलेगा। हम सब लोगों ने लकड़ियाँ इकट्ठी करी और उनमें से उसकी कुछ क्या बोलते हैं रस्सियाँ बनाई, और रस्सियाँ बना के लकड़ी की एक सीढ़ी तैयार करी और उसको रस्सियों से के
जो चीजें स्वर्ग में हैं वो चीजें नरक में भी हैं। खीर स्वर्ग में भी है, खीर नरक में भी थी। पेड़ पौधे स्वर्ग में भी हैं, पेड़ पौधे नरक में भी थे। झीलें, लहरें, पानी, नदियां, फूल, चिड़िया, वो सब नरक में भी थी, यहाँ भी है। खीर नरक में भी थी, स्वर्ग में भी थी। चम्मच वहां भी रखा था, यहाँ भी रखा था। लोग वहां भी थे, लोग यहाँ भी हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल देख और वहां के लोगों का लाइफस्टाइल देख, और ये सिर्फ और सिर्फ कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। अगर तुम्हें मीठी यम्मी यम्मी खीर खानी है, जहां रह रहे उसको स्वर्ग बनाना है, अगर तुम चाहते हो कि वहां स्वर्ग जैसा एहसास हो, फीलिंग आए, तो आपको कर्मठ बनना होगा। अपने कर्म स्थान को, कर्म स्थल को, कर्म मतलब अपने कर्मों से मतलब उसको बदलना होगा, स्वर्ग बनाना होगा। बिना कर्मों के आप जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो लोगों के पास खीर थी, बट वो इंतजार कर रहे थे कि कोई आएगा, हमें खीर परोस देगा। ठीक है, तो उन्होंने ये हमारी कार के साथ ये स्टोरी कैसे फिट बैठती ये है, आप बताएंगे उसके बारे में? मैं वही कह रहा हूँ ना कि कार के साथ इसलिए बैठती है क्योंकि कार ने कहा था कि मुझे आने के बाद लोगों को स्वर्ग जैसा एहसास होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, दुनिया का 8वां अजूबा है। ठीक है, तो इसी तरह से कि इस सिस्टम में अगर तुम चाहते हो कि स्वर्ग जैसा एहसास हो, तो तुम्हें खुद आगे लगकर काम करना होगा, फ्रंट लाइन ऑफ लीडरशिप को हैंडल करना होगा, फ्रंट में लगकर आपको लीड करना होगा। अगर आप किसी का इंतजार करते रहेंगे कि खीर तो है लेकिन कोई आएगा मेरे नीचे 2 लगा कर जाएगा, मेरे हिस्से का प्लान करके जाएगा और फिर मेरे को खीर परोस कर जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस सिस्टम में स्वर्ग जैसी फीलिंग आए, तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। आपको प्लान भी करने पड़ेंगे, आपको फॉलोअप भी करने पड़ेंगे, आपको लोगों के साथ होम मीटिंग भी लगानी पड़ेगी। मैं कुछ चीज़ें लिख कर लेके आया हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, ये मेरी ज़िंदगी के तजुर्बे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं वो तजुर्बे आपके साथ शेयर करूँ। तो तजुर्बा ये है कि मैंने पहले बताया कि तुमने धन कमाया या नहीं कमाया, तुमने कर्म का हथौड़ा चलाया या नहीं चलाया, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं एक प्लान के ऊपर लेके आया हूँ कि हमारे पास नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर आप स्वर्ग जैसी फीलिंग हासिल करना चाहते हैं ना, तो प्लान से बड़ा हथियार आपके पास कोई नहीं है। एक चीज़ याद रखिए कि कई बार लोग कहते हैं सर पैसा, ज़्यादा पैसा चाहिए, फोकस किधर है? ज़्यादा पैसे के ऊपर। मैं कहता हूँ आपको ज़्यादा पैसा कभी नहीं आएगा, क्योंकि फोकस आपका पैसे के ऊपर है। पैसा ज़्यादा पता कब आएगा? जिस दिन आप की टीम में ज़्यादा प्लान होने शुरू हो जाएंगे, उस दिन आपका पैसा भी ज़्यादा आने लग जाएगा, टीम भी बड़ी हो जाएगी, अचीवमेंट भी बड़ी आएगी, कार भी बड़ी आएगी, घर भी बड़ा आएगा, पासपोर्ट पे स्टैंप पे भी सबसे ज़्यादा लगेंगे। ठीक है ना, मतलब हमें पैसे के ऊपर फोकस नहीं करना, अपने प्लान के ऊपर फोकस करना है। ठीक है ना, हर व्यक्ति अगर अपने हिस्से के 2 प्लान करे तो ये प्रक्रिया दुनिया में भूचाल ला सकती है। हर व्यक्ति अगर अपने हिस्से के 2 प्लान करे तो। लोग अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है, अपने हिस्से के 2 प्लान भी नहीं करते। अगर होते तो पैसे की कोई समस्या नहीं आती। ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है। कई बार लोग अपने पॉइंट गिनते हैं, सर मेरे पॉइंट कम हो रहे हैं, सर क्या करूं? दोस्त याद रखो, पॉइंट गिनना बंद करो, ये देखो कि प्लान बढ़ रहे कि नहीं, पॉइंट बढ़ रही या नहीं बढ़ रही, ये मायना नहीं रखता। आपके काम में, आपकी टीम में प्लान बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़े। जिस दिन प्लान बढ़ जाएंगे उस दिन पॉइंट भी बढ़ जाएंगे, टीम भी बड़ी हो जाएगी, इनकम भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तुम्हारे साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति से तुम क्या चाहते हो कि मेरी टीम प्लान दिखाए, होम मीटिंग लगाए, लोगों को ज्वाइन करे, लेकिन पहले अपनी ओर देखो तुम क्या कर रहे हो। तुम भी तो किसी की डाउनलाइन हो। आपकी अपलाइन ने भी आपसे यही उम्मीद रखी थी, लेकिन क्या आपने ऐसा किया जो आपकी अपलाइन आपसे चाहती थी? ठीक है, कोई क्या कर रहा है इससे मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या कर रहा हूं, ये नजरिया हमेशा मेरे लिए फायदेमंद रहा है। ठीक है, प्लान का मतलब पता क्या होता है? प्लान मीन्स पे लेस एंड अचीव नॉन स्टॉप। हाँ, आप ये कल बता रहे थे ना मुझे। प्लान का मतलब ये पे लेस एंड अचीव नॉन स्टॉप। ठीक है ना, कहते हैं ना अगर तुम्हें छत पर जाना है, अगर वो इतनी आबादी में रहकर करोड़ों प्लान मतलब प्ले लेस
अचीव नॉन स्टॉप, पेलेस, पेलेस, अचीव नॉन स्टॉप, पेलेस, तो और हाँ अचीव नॉन नॉन स्टॉप। क्योंकि बात ये हो रही थी कि कार ने यही कहा था कि कर्मठ बनो, क्योंकि मुझे कार ने यही कहा था कि कर्मठ बनो, क्योंकि मैं कहीं पहुंचती हूँ तो किस्मत की वजह से नहीं पहुंचती हूँ, चल कर पहुंचती हूँ, कर्म करके पहुंचती हूँ। मुझे बंदा चला कर लेके आता तभी यहाँ पहुंचती हूँ। और आपका बिजनेस में भी आप कहाँ पहुँचोगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको चलाने में कितने माहिर हैं। कहते हैं ना कर्मठ बनो, मंजिलें चलने वालों को मिलती हैं, जलने वालों को नहीं मिलती। कर्म से बड़ा फिर से बोलो, कर्मठ बनो, हाँ। मंजिलें चलने वालों को मिलती हैं, जलने वालों को नहीं। क्या बात है। कर्म से बड़ा नहीं कोई मर्म, फिर कर्म करने में काहे का शर्म। तो ये था आज का मेरा टॉपिक, और मैं चाहता हूँ कि ये कर्म वाला जो टॉपिक है ना, ये अभी अगले एपिसोड में भी आएगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो जब वो खीर खाते थे तो महिला ने एक सवाल पूछा था उनसे कि क्या कभी ये खीर खत्म नहीं होती? कहते नहीं, जो कर्मठ लोग होते हैं, भगवान क्या बोलता है, तू कर्म कर, तू खाते खाते थक जाएगा, मैं खिलाते खिलाते कभी नहीं थकूंगा। सही बात है, ठीक है ना। सही बात है। तो खीर कभी खत्म नहीं होगी, मतलब अचीवमेंट जो है वो कभी खत्म नहीं होती। बंदा उसको हासिल करते करते, मेहनत करते करते कई बार थक जाता है। हम ही थक जाते हैं, बंदा ही थक जाता हम है, अपनी सोच से हार जाते हैं, इसलिए हम थक जाते हैं और कर्म करना छोड़ देते हैं। हाँ, कई बार बंदा सोचता है ना यार पता नहीं इसमें कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मतलब मैं लगा तो हुआ हूँ, अगर ऐसा कर दिया तो वैसा हो गया, तो अगर ऐसा हुआ तो, जैसे ही दिमाग में अगर जन्म लेता है, मार्केट में मगर जन्म लेता है। कहते ना बहम की दवाई और बिना नखरे की लगाई, अभी तक लॉन्च नहीं हुई मेरे भाई। ठीक है, तो ये था कर्म की महिमा, और 8वें एपिसोड में भी हम इसको आगे थोड़ा बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। अभी आगे मैडम बताएंगी आपको कि आप का आज कुछ नया लेके आने वाली थी। आपने कुछ कहा था कि आज मैं कुछ हटके बताऊंगी, तो आप क्या बताना चाहते हो? मुझे ना एक जोक्स याद आ रहा है, पहले सुना दूं? अच्छा। एक बार पता क्या होता है, एक बस ड्राइवर बस लेके जा रहा होता है। अच्छा। वो स्कूल की बस चलाता है। एक जैसे हमारे छोटे छोटे गांव में छोटी छोटी सड़कें होती हैं, तो वहाँ पे स्कूल बस जो है जो बच्चों को उठा के स्कूल छोड़ती है। तो वो ड्राइवर बस लेके जा रहा था। अचानक क्या हुआ, वो रोड पे बस लेके जा रहा था, एक उसके रोड के बाजू में खेत में एक बच्चा खेल रहा था। रोड के बाजू में एक खेत था। अच्छा। वहाँ एक बच्चा खेल रहा था, मतलब 10-12-14 साल का। हाँ। तो थोड़ी देर हुई तो वो बच्चा ना जोर जोर से चिल्लाने लगा, और उसके माथे में से खून निकलने लगा। और जैसे वो चिल्लाने लगा तो आजू बाजू वाले सब उन्होंने बस को रोका, हाथ दिया। सबको ऐसा लगा कि बस वाले ने ऐसा कुछ किया है जो मतलब बच्चे को शायद चोट आ गई है, इसलिए वो चिल्ला रहा है, मतलब खून बह रहा होगा। तो उन्होंने बस वाले को रोक दिया। बस वाले ने कहा कि क्या हुआ? बोलते हैं कि वो बच्चा चिल्ला रहा है, तूने उसको चोट लगा दी है, तेरी बस से शायद टकरा गया है, मतलब रुक नहीं। उसने कहा कि मेरी बस से कोई बच्चा नहीं टकराया, और कुदरती वो बच्चा भागते हुए रोड की तरफ आने लगा। तो सब लोगों ने उसको पकड़ा और पूछा कि बेटा क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ, तुम्हारे माथे में से खून कैसे निकल रहा है? तो वो बच्चा क्या बोलता है कि बस ने सींग मारा। बस ने मुझे सींग मारा। सींग वाली बात थी। तो वो ड्राइवर बोलता है कि बस ने सींग मारा, मतलब मेरे बस में सींग थोड़े ना लगे हैं जो तुझे सींग मार देगी। तो बोलता है नहीं, मुझे बस ने सींग मारा। तो वो चिल्ला रहा है, रो रहा है बहुत, खून बह रहा था। लोग बस वाले के पीछे हो गए कि तूने उसको कुछ किया होगा, तेरी बस से उसको लगी होगी, इसके लिए बच्चा रो रहा है, तेरी गलती है। उसने कहा कि आप सुनो तो सही, बच्चा बोल क्या रहा है। बच्चा बार बार एक चीज बोल रहा है कि बस ने सींग मारा। अभी वो बोलता है कि मेरे बस में सींग थोड़ी लगे हैं जो मैं मेरी बस उसको सींग मारेगी। कुदरती क्या हुआ, सब लोगों ने जैसे ढूंढा कि बच्चा ऐसा क्यों बोल रहा है, तो पीछे की तरफ जब ध्यान दिया तो रोड पे ना एक मरी हुई भैंस का सींग मतलब पड़ा था। उसका वो होता है ना, हाँ सींग पड़ा हुआ था। हाँ, सींग पड़ा हुआ था। हाँ। तो वो बस जैसे वो ड्राइवर वो बस लेके निकला रोड पर। हाँ। तो सींग के ऊपर उसका टायर आया। अच्छा। तो सींग बहुत स्लिप किया। हाँ, जैसे सींग के ऊपर टायर आया
तो सींग स्लिप करके वो बच्चा खेत में खेल रहा था, उसके माथे पे बजा। अच्छा। और जैसे उसके माथे पे सींग बजा तो उसको चोट आई और खून निकला और बाजू में सींग गिरा। अभी बच्चा तो ऐसे बोलेगा कि बस ने सींग मारा, बस ने सींग मारा। कई बार ऐसा होता है। मतलब जो है, जो चीज होती नहीं है बंदा कई बार मतलब होती भी है, बंदा सच बोलता है लेकिन सामने होती नहीं है। मतलब होता हाँ, कुछ और हर बंदे का अपना और अपना तजुर्बा कुछ है। और हाँ, है। अपना अपना तजुर्बा है। तो अपना अपना तजुर्बा है। तो ये आज का जॉब था मेरा कि सींग वाली बस ने सींग मारा। तो जैसे कि सर ने आपको बताया, मैं आगे स्टार्ट करना चाहूँगी। सर ने बताया कि जब हम कर्म करते हैं, कई बार हम काम करते हैं, कर्म करते हैं, हमें वैसे रिजल्ट मिलते नहीं जैसे हम चाहते हैं। हमने सोचा होता है कि हम ये काम करेंगे, बड़ी शिद्दत से हम काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, पर हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। इसका मतलब वहाँ करेक्शन की जरूरत होती है, क्योंकि कहते हैं ना राष्ट्रपति की पेन के पीछे भी रबड़ लगी होती है। और कई बार क्या होता है कि ढूंढते हैं जब हम उन चीजों को, तो कई बार हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से उन चीजों को खंगालते हैं, नीचे की तरफ पड़ती है। मोती गहरे पानी में मिलते हैं। हाँ, हमारी सोच में ही कई बार ऐसे चला जाता है कि हम इतना काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, तो फिर भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। हाँ, मैंने मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है कि मैंने देखा है कि ये कुदरत का एक रहस्य है। उसने ऐसा बना रखा है कि कोई भी कीमती चीज़ को ना गहराई में छुपा के रखा है। जैसे मोती गहरे पानी में छुपे हुए हैं, कि हीरे जो हैं वो बहुत गहराई में, जमीन की गहराई में, कोख में छिपे हुए हैं। उसी तरह सोना मिट्टी में, हाँ, कितना हटाना पड़ता है हीरे ढूंढने के लिए। हाँ, तो मतलब जो भी है, इस तरह जो इंसान के राज हैं वो भी उसकी गहराई में छुपा के रखे हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि सफलता के लिए भी बहुत गहराई तक जाना पड़ता है। गहराई तक जाना पड़ता है। पर गहराई तक जाने के लिए हमें अपनी सोच को भी फ्रेश करना पड़ता है, मतलब उसको भी गहरा होना पड़ता है। अगर हमारी सोच गहरी है तभी हम गहराई तक जा सकते हैं। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी। एक बार की बात है, गांव में एक कुआं था। सभी लोग उस कुएं के पानी के ऊपर डिपेंड थे। सब लोग, हाँ, पहले कुएं होते थे ना, अक्सर कुएं होते थे। सब लोग डिपेंड थे कि इसी कुएं से पानी निकाल के पीना है, नहाना धोना सब काम उसी से होता था। कुदरती क्या हुआ, कुएं का पानी खराब आने लगा, स्मेल मारता है, गंदा पानी आता है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या है, कुएं का पानी इतना गंदा क्यों हो गया। तो उनको ऐसे बातों बातों में उनको किसी ने बताया कि हमारे गांव से बाहर एक झोंपड़ी में एक संत रहते हैं, चलो उनको पूछा जाए कि हमारे कुएं का पानी साफ कैसे किया जाए। सब लोग मिलकर संत के पास गए। ठीक है। संत के पास गए तो उन्होंने संत को पूछा कि संत जी, हमें आप गाइडलाइन दीजिए कि हमारे गांव का जो कुआं है वो गंदा हो गया, पानी खराब हो गया है, क्या किया जाए। तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया, मतलब पानी से तड़फ रहे हैं, त्राही माम हो रहा, पानी के बिना तो कोई काम भी नहीं चलता ना। बिल्कुल। तो संत ने कहा कि ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ऐसा करो कि सब लोग मिलकर 100 बाल्टी पानी की निकाल दो। अच्छा, पूरे गांव वालों को ऑर्डर दिया। ठीक है, सब लोग मिलकर 100 बाल्टी पानी की निकाल दो, पानी साफ हो जाएगा। सब लोगों ने संत का आदेश समझ के, उनके ऊपर विश्वास करके मिलकर कुएं में से 100 बाल्टी पानी की निकाल के फेंक दी। पर जब उन्होंने दोबारा पानी निकाला, पानी फिर भी गंदा आ रहा था। मतलब 100 बाल्टी निकालने के बावजूद भी पानी गंदा आ रहा था। वो डेली 100 बाल्टी पानी की निकालते हैं, पर पानी फिर भी साफ नहीं होता है। अच्छा। ऐसा करते करते 3-4 दिन वो पानी निकालते रहे, 100 बाल्टी करके पानी निकालते हैं। जैसा कि संत ने बताया था वैसा वो करते गए। मतलब कर्मठ लोग थे, मेहनत करके वो एकजुट होकर, मतलब आपने बाजी मार दी। बिल्कुल, आपने मेरी कहानी पे कहानी मार दी है ना। वो भी चाहते थे ना कि कुएं का पानी साफ हो जाए और हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाए। मतलब आपका कहने का मतलब आज अपने साबित कर दिया कि स्त्री और मिस्त्री से पंगा नहीं लेने का। स्त्री से पंगा लेगे तो जिंदगी खराब, मिस्त्री से पंगा लो तो घर खराब। तो ऐसे सिलसिला 3-4 दिन चलता रहा, पर पानी फिर भी साफ नहीं हुआ। वो डेली 100 बाल्टी पानी की निकालते हैं पर पानी साफ नहीं हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि संत जी से फिर से मिलने जाते हैं। सब लोग इकट्ठे होकर संत जी के पास गए कि संत जी, जैसे आपने बताया था कि 100 बाल्टी पानी की निकाल दो, आपने तो 100 बोली थी, हमने तो 400-500 निकाल दी होगी, क्योंकि हम डेली 100 बाल्टी करके निकालते थे। ओह, वेरी गुड। संत ने देखा कि ये कर्मठ लोग हैं, मेहनती लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि उनके कुएं का पानी अच्छा शुद्ध आए। तो संत ने कहा कि अभी वक्त आ गया है। बोलते संत जी किस बात का?
बोलते गहराई में उतरने का। ओहो वाह वाह, बहुत बड़ी बात। ऊपर से आप बाल्टियां निकाल निकाल के थक गए हैं, अभी पानी फिर भी गंदा आ रहा है, पानी फिर भी गंदा आ रहा है, इसका मतलब गहराई में उतरने का वक्त आ गया। गंदगी ऊपर नहीं है, गंदगी कहीं ना कहीं नीचे है। तो ऐसे करते करते मतलब सब लोग इकट्ठे होके कुएं के पास गए, संत भी उनके साथ चल दिए। तो एक आदमी को कमर में रस्सा बांध के जैसे उतारा जाता है पानी में, ऐसे उतारा गया। जैसे वो गहराई में नीचे सतह तक पहुंचा तो उसने देखा कि कुएं की सतह में एक मरी हुई बिल्ली पड़ी हुई है, ओहो, जो सड़ चुकी है, जिसकी वजह से पूरे कुएं का पानी गंदा हो गया। जहाँ से वो पानी आ रहा था उसके साथ लग लग के ऊपर उसने फटाफट वो बिल्ली उठाई और बाहर निकाल दी, ऊपर खींचा गया और बिल्ली के साथ वो बाहर आया। देखा बिल्ली, सड़ी हुई बिल्ली पड़ी। फिर इन्होंने फिर पानी बाल्टियां निकाली और कुआं साफ। उन्होंने क्या किया, संत जी ने कहा कि देखो प्रॉब्लम ऊपर नहीं थी, प्रॉब्लम नीचे थी। वेरी गुड, प्रॉब्लम नीचे थी। संत जी ने कहा अब आप सब लोग मिलकर एक कुएं का सारा पानी निकाल दो, फिर नया पानी जब कुएं में, क्योंकि कुएं में आपको सबको पता होगा कि कुएं में नेचुरली वाटर नीचे से आता है, नीचे से ऊपर आता है, जमीन से आता है, तो इसलिए मीठा है, इसलिए मीठा होता है, ऊपर से नहीं डाला जाता है। और नदी ऊपर से नीचे को बहती है, खारी हो जाती है, समुद्र में मिलती है तो खारी हो जाती है। कुएं का पानी हमेशा मीठा रहता है। आपने कभी भी देखा होगा, आप हिमाचल की तरफ पहाड़ियों की तरफ जाओ तो झरने का जो पानी पहाड़ों से निकलता है ना, वो नीचे जमीन से जगह जगह पे ऐसे बने होते हैं, तो वहाँ पानी इतना मीठा और शुद्ध होता है ना कि दिल करता है कि इसी पानी को पीते। अल्कलाइन वाटर जिसको हम बोलते हैं। मतलब उन्होंने बिल्ली निकाली, पानी शुद्ध हो गया। तो क्या बात है, बहुत बड़ी सीख देगा ना। सतह में से जो प्रॉब्लम थी, मतलब सतह में जो प्रॉब्लम थी वो निकाल के बाहर कर दिया, कुएं का पानी एकदम शुद्ध हो गया, सब लोगों के पीने के लायक हो गया। कि इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कई बार हम ऊपर मेहनत कर रहे होते हैं, ऊपर हम मेहनत करते हैं, हम ऊपर के लोगों को पकड़ते हैं, पर हम नीचे कभी देखना ही पसंद नहीं करते कि नीचे क्या प्रॉब्लम है। जिस दिन हम नीचे सतह तक जाना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व होना हो जाएगी। और कई बार क्या होता है कि बंदा काम इतना खराब नहीं होता, पर बंदे की सोच में ही बिल्ली मरी होती है। ये चीज कहते ना, घटिया सोच पैर की मोच, और दिल का खोट इंसान को जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देता। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी सोच में ही ईर्ष्या, द्वेष जैसे ऐसी भावनाएं पैदा होती हैं, जो मरी हुई बिल्ली का काम करती है हमारे दिमाग में। फिर जितना मर्जी अच्छा वहाँ पे सत्संग सुनाओ, जितनी अच्छी ट्रेनिंग दो, मतलब मर्जी करो, पर वो जब तक वो उस मरी हुई बिल्ली को बाहर नहीं निकालोगे, वो पानी मतलब रिजल्ट गंदे ही आएंगे। रूप में जो हमारे दिमाग में बैठी हुई है मरी हुई बिल्ली, जब तक हम उसको नहीं निकालेंगे तब तक हमारे काम में भी शुद्धता नहीं आएगी और हमारे मन में भी शुद्धता नहीं आएगी। और हमेशा हम कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यही मन मलाए मन के जीते जीत, यही मन मिलाए प्रभु से और यही मन करे पलीत। मैं तो इसलिए रुक गया था कि आप आगे सुनाएं, क्योंकि मैं बार बार सुनाता हूँ ना, इसलिए। तो अपने मन को, अपनी सोच को हमेशा शुद्ध रखना है, कर्मठ बनो, बिल्कुल अच्छे कर्म करो, और जो सोच हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, ऐसी पेंचर सोच के जो है वो सोच को बाहर निकाल दो। वो मरी हुई बिल्ली का काम कर रही है हमारे अंदर। हाँ, मतलब खीर है, खीर है, पर उस तक पहुंचना कैसे है? भगवान का काम है खीर देना। वो कहता है मैं देता रहूंगा, तू खाने का दम रख। बिल्कुल, पहुंचना हमें है वहां तक। स्वादिष्ट यमी यमी खीर, नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत मतलब स्वादिष्ट खीर है, पर जो मेहनत करेगा वही उसको पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों की सीढ़ी लगानी है और खीर, यमी यमी खीर खानी है। हाँ, और दोस्त ये 7वां और 8वां एपिसोड हमारा मिलता जुलता होगा, और 8वें एपिसोड में हम इसी से रिलेटेड आगे बढ़ेंगे, जिसके ऊपर चर्चा करेंगे हम कि प्रिपरेशन ज़रूरी है। क्योंकि कर्म के साथ साथ, जैसे कि कार ने एक बात कही थी कि अगर मुझे कहीं कल जाना होता है तो मेरा मालिक मुझे या मुझे ड्राइव करने वाला पहले दिन से प्रिपेयर होता है, वो सारे काम पहले कर लेता है ताकि रास्ते में कोई समस्या ना आए। तो अगला जो 8वां एपिसोड होगा हम यहीं से शुरू करेंगे, और अगला एपिसोड 18 तारीख को होगा, 18 जून 2023। टाइम वही रहेगा 8:30 बजे। दोस्त अभी हमारा नेट चालू हो गया है क्योंकि तो मरी हुई बिल्ली निकल गई ना, मरी हुई बिल्ली निकल गई, पर फिर भी आपका जो पेशेंस है, आपका जो प्यार है उसी तरह से बरकरार है, और इस तरह से ये सिलसिला मतलब रेगुलर ऐसे कमेंट आ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने अपना हम सबके कमेंट पढ़ेंगे, कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत उसके लिए हम आभारी हैं आपके। 8वें एपिसोड में मिलते हैं आपको प्रिपरेशन के ऊपर, की प्रिपरेशन क्या होती है,
इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज हमें नेट ने बहुत परेशान किया, लेकिन मैंने कहा ना, जिद्दी लोग ही ज़िंदगी में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तोड़ते हैं। और ख़ास बात यही होती है कि इस संसार में जिद्दी लोग बहुत कम होते हैं, इसलिए कामयाब लोगों की संख्या कम होती है। इतनी परेशानियों के बावजूद भी मैं आज हमने इस सेशन को कंटिन्यू किया। आप लोग भी मतलब हमारे साथ बने रहे, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इतनी जिद के बावजूद हम लगे रहे। नेट ने बहुत परेशान किया। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि तेज हवाओं के बाद भी ये दिए जलते रहे, तेज हवाओं के बाद भी ये दिए जलते रहे, नजर मंजिल पर थी इसलिए मुसाफिर चलते रहे, मुसाफिर चलते रहे, मुसाफिर चलते रहे। और तो दोस्त क्या है, सब लोगों का प्यार भी इतना है ना, इतना प्यार करते हैं नहीं, इसलिए नेट चालू हो गया। हाँ बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं 8वें एपिसोड में 18 जून 2023 रात को ठीक 8:30 बजे, और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और अगली बार इससे बेहतर ही होगा। आप हमारा पहला एपिसोड देखिए। हम पहली बार लाइफ में यूट्यूब पे लाइव आए थे 5 मिनट तक, तो हम बन गए। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए सर, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर इंग्लिश में हाँ हूँ करेंगे, मिलेंगे आपको, लेकिन मैं प्रैक्टिकल स्पीकर हूँ। और मॉडर्न बनना आजकल के ज़माने में मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। बट इस संसार में सबसे मुश्किल अगर कोई चीज़ है वो है साधारण बनना, सादगी, वो है साधारण बनना। और दोस्त, मुझे ये बड़ा पसंद है। मैं एक साधारण परिवार से हूँ, और मुझे साधारण भाषा में बात करना, साधारण तरीके से समझाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि आज से 24 साल पहले मैं आपको मिली थी। मतलब आप मेरे को परख रहे हो कि भाई मुझे याद है कि नहीं? 24 साल नहीं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो कि मुझे याद है कि नहीं? पड़ता है ना भी, वाइफ का बर्थडे एनिवर्सरी कहाँ याद रहता है? नहीं, मुझे तो याद रहता है। वो तो मैं अच्छा तेरा ही याद रखता हूँ भाई, अब मैं किसी और का नहीं रखता। तो मैं मतलब यही बताना चाह रही हूँ कि 24 साल पहले मैं आपको मिली थी, ठीक है? तो 24 साल मतलब पहले दिन से लेके आज के दिन तक हम जैसे थे हम वैसे ही। हाँ, ये सही बात है। हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, ठीक है, रहना सहना उठना बैठना खाना पीना सब चेंज हो गया, पर हम जैसे थे हम वैसे ही हैं। और मैं भगवान से दुआ करूंगी कि हम ऐसे ही रहें। इसी में मजा है। मॉडर्न बनना बड़ा आसान है। नाई के पास बैठो 10 मिनट में बाल चेंज करके, तो मतलब बंदे की वो क्या बोलते हैं, कबूतर डाल के चिड़िया उड़ा देता है। हमें नहीं आता वो हमें नहीं आता। हम सिंपल आदमी हैं। कंघी से आज भी मस्त आराम से लकड़े की कंघी से सिर बाल सेट करने वाले अपने, ठीक है। सो दोस्त, आप लोग हमें इतना प्यार देते हो, हम आपके प्यार के आज की मीटिंग का एक ही स्लोगन है, मतलब कर्म प्रधान है, कर्म करते रहिए, ठीक है। फल की इच्छा मत रखिए, फल अपने आप ही आ जाएंगे। नहीं, बीजा है तो फल तो आएगा ना, उगेगा, पेड़ तो उगेगा। भगवान ने तो ये क्लियर कट में ऐसा नहीं बोला है कि तू कर्म कर फल की इच्छा मत रख, मतलब नेगेटिव नहीं बोला है। उसने बोला है कर्म तू कर, फल मैं दूंगा, तू जैसा कर्म करेगा मेरा काम है। हाँ, स्वर्ग भी यहाँ है, नरक भी यहाँ है। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आके कहते हैं यार जिंदगी में मैंने तो कुछ हासिल नहीं किया, मैंने टाइम वेस्ट किया। इट मीन्स कि वो उसके लिए नरक ही था, क्योंकि वो कर्म था ही नहीं। उसको सीढ़ी बनानी चाहिए थी, 1 प्लान 2 प्लान 4 प्लान 6 प्लान 10 प्लान 15 प्लान, 1 मीटिंग, दूसरी मीटिंग, 4 मीटिंग, 10 मीटिंग, 50 मीटिंग, होम मीटिंग, 1-to-1, फिर 2 लोगों की मीटिंग, 10 लोगों की मीटिंग, 50 लोगों की मीटिंग, 100 लोगों की मीटिंग। वो सीढ़ी बनती तो खीर मिलती, सीढ़ी बनाई नहीं, खीर मिली नहीं। खीर तो वही थी, क्योंकि मरी हुई बिल्ली थी ना दिमाग में। खीर कहाँ से मिलती? तो दोस्त, आज के लिए इतने काफ़ी है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आप लोगों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगता है। जब भी हम आपको यूट्यूब पे लाइव देखते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, हम और 5 साल जवान हो जाते हैं। शाइन बढ़ जाती है। हाँ, भगवान करे आप दिन दुगनी रात चौगनी उनती करें, और इसी तरह से हमारा प्यार बना रहे। और आज की जो कसर रह गई है ना, ये जो नेट ने हमको परेशान किया, हम नेट को परेशान कर देंगे अगले एपिसोड में, ठीक है। आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया बातें लेकर आएंगे, अपना तजुर्बा लेकर आएंगे, ठीक है। और हमारे इस तजुर्बे का बेनिफिट लीजिए। जो भी चीज़ अच्छी लगे उसको प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में उतारिए। हम तो यही दुआ करते हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगनी उनती करें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, मिलते हैं 18 जून 2023 यूट्यूब पर लाइव रात को 8:30 बजे, मैं और मेरी कार एपिसोड नंबर 8 में। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत। जय भारत।